Students, my name is Rao Karaman and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing 9th class new syllabus exercise 1.2. लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट तक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 2 उसका 6 पार्ट से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास अब 2 का 6 पार्ट है वो दिया हुआ 16 एंड होल टू द पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर x प्लस 2। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो 16 दिया हुआ है इसको फैक्टराइज कर लेंगे। जब हम 16 को फैक्टराइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे। जब 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास 8 आंसर आएगा, वो यहाँ राइट कर देंगे। फिर 8 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। फिर 4 को डिवाइड करेंगे 2 पर, 2 आ जाएगा। फिर 2 को अगेन करेंगे तो 1 आ जाएगा। हमारे पास कितनी मरतबा 2 आ रहा है, हमारे पास 4 टाइम्स 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 की पावर 4 और ऊपर जो हमारे पास पावर दी हुई है वो दी है x प्लस 1, आगे प्लस आ जाएगा 20। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 4 को फैक्टराइज करेंगे वो बन जाएगा 2 की पावर 2 और ऊपर हमारे पास 2x मौजूद है डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 2 की पावर x माइनस 3 और ये 8 दिया हुआ है। 8 को भी फैक्टराइज कर देते हैं, तो 8 को करेंगे तो बनेगा 2 की पावर 3। जैसा 16 को किया इसी तरह 8 की भी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। और ऊपर जो हमारे पास पावर दी वो दी हुई है x प्लस 2। अब हमारे पास अगर पावर के ऊपर पावर दी हो तो हम उसे कहते हैं पावर ला। पावर ला कहते हैं। तो पावर ला क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। अगर हमारे पास पावर के ऊपर पावर आ जाए, ब्रैकेट मौजूद हो, तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह ये हमारे पास जो पावर दी है 4 और ये जो ऊपर वाली पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह ये 2 और ये वाली ऊपर वाली पावर भी आपस में पावर ला ला के मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह ये पावर जो 3 है और ये ऊपर जो हमारे पास पावर दी है 2x x प्लस 2 ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा। ये जब 4 मल्टीप्लाई होगा दोनों से हो जाएगा 2 की पावर 4x एंड प्लस 4 और इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 20 और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x। 20 को भी हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं। 20 की जगह हम लोग यहाँ पर उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 पर डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। फिर 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा और फिर 5 को फिर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 2 और साथ 5। 20 की जगह ये राइट कर देंगे डिवाइडेड बाय। इसी तरह जी हमारे पास है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो 3 ये भी मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 3x एंड प्लस 6 आ जाएगा। अब हमने देखा हुआ है जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं जिनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। प्रोडक्ट लॉ लग जाता है, इसको हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं, प्रोडक्ट लॉ। अब यहाँ पर ये देखें ये बेस भी 2 है, ये वाली बेस भी हमारे पास 2 है, तो ये मल्टीप्लाई होंगी तो इसकी पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 एंड 5 एंड 2 की पावर 4x और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय, जब इनको ऐड करेंगे आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 और दूसरी वाली पावर भी ऐड हो जाएगी, वो आ जाएगा 3x एंड प्लस 6। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास अब आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5
टू की पावर 4x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा ये x और ये 3x, 4x हो जाएगा। इस तरह +6 ऐड -3 है तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन पावर्स को सेपरेट कर देते हैं, इस पावर को और इस पावर को सेपरेट कर देंगे और इन पावर्स को भी सेपरेट कर देते हैं। तो अब वो पावर्स किस तरीके से सेपरेट होंगी, ये हमारे पास दो अलग अलग बेस बन जाएंगी। 2 की पावर 4x, ये पावर अलग होगी 2 बेस के साथ, और ये 2 की पावर 4 अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय, ये दोनों पावर्स भी अलग अलग हो जाएंगी, 2 की पावर 4x एंड 2 की पावर 3। अब ऊपर से हमारे पास ये जो है 2 की पावर 4x, ये वाला 2 की पावर 4x और ये वाला 2 की पावर 4x कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4, यहाँ पे प्लस आता है, प्लस 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 5, और ये हमारे पास 2 की पावर 4x कॉमन चला गया, नीचे बचेगा 2 की पावर 4x एंड 2 की पावर 3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो ऊपर है हमारे पास जो टर्म्स बची हैं वो बच गई हैं 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 एंड 2, ये 5 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 बच गया। अब जो है हम मज़ीद ऊपर से 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 2 की पावर 4 है तो अंदर 2 की पावर 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 बचेगा एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक बच जाएगी हमारे पास पावर, ऊपर 2 है नीचे 3 है। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 की पावर 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड प्लस 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक 2 बचेगा, ये 5, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब इसका 7 पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट 7 पार्ट दिया हुआ हमारे पास 64 x की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। तो अब हम इसको मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन राइट करते हैं। हमारे पास जो दी हुई वैल्यू दी हुई है 64 टू द पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 एंड पावर दी हुई है -3/2। अब हम इसको जो है राइट कर देंगे 64 तो 4 की पावर 3 लिख देंगे, ये 4 का क्यूब बनता है, ऊपर -2/3 डिवाइडेड बाय, अब ये हमारे पास बन जाएगा 9 को 3 की पावर 2 राइट कर लेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा -3/2। अब जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, लेकिन ये हमारे पास डिनोमिनेटर के नीचे और ये वैसे है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। पीछे जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास बच जाएगा 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। इस डिवाइड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बटे में भी 3 की पावर -3, आगे नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई हो जाएगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ के अंदर क्या होगा, जो रकम माइनस की है वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। 2 की पावर 4 नेगेटिव था तो नीचे आके पॉजिटिव हो गया, इस तरह 3 की पावर 3 जो नेगेटिव है वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी पावर। 3 की पावर 3 27 हो जाएगा और 4 की पावर 2 हमारे पास 16 हो जाएगा। नेक्स्ट अब 8 पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं। 8 पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 9 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर n माइनस 1
एंड मल्टीप्लाई बाय 9, 9 टू द पावर n-1 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर नेक्स्ट अब हम इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर n और मल्टीप्लाई बाय, अब ये हमारे पास जो पावर्स हैं ये हो जाएगी 3 की पावर 9 की पावर n अलग हो जाएगा और 9 की पावर -1 अलग हो जाएगा डिवाइडेड बाय। इस तरह यहाँ पर भी ये जो 3 की पावर n है ये सेपरेट आउट हो जाएगा और 3 की पावर -1 अलग सेपरेट हो जाएगा। और इस 9 के अंदर भी ये पावर हम लोग सेपरेट कर देंगे, 9 की पावर n और 9 की पावर -1 सेपरेट हो जाएगा। इस तरह 3 की पावर n से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 की पावर n 9 की पावर n से कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास ऊपर बचा है ये पॉजिटिव है पावर, यहाँ पर +1 दी हुई है तो ये हमारे पास +1 आएगा यहाँ पर। तो अभी हम इनको ऊपर ले जाते हैं। ये जो 9 ऑलरेडी ऊपर मौजूद है ये वाला, और ये जो 3 की पावर -1 है ये भी ऊपर जाके प्लस का 1 हो जाएगा और 9 भी ऊपर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 243 का आंसर आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे पास दिया हुआ है 5 की पावर n+3 और इसी तरह -6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 5 to the 9 multiply by 5 to the power n minus 2 to the power 2 multiply by 5 to the power n। अब हमारे पास ये जो पावर्स हैं ये पावर्स हम लोग सेपरेट कर देते हैं सेम बेस के साथ। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 5 की पावर n सेपरेट हो जाएगा और 5 की पावर 3 सेपरेट हो जाएगा, -6 यहाँ पर भी सेपरेट आउट कर देते हैं, 5 की पावर n अलग हो जाएगा और 5 अलग हो जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे से 5 की पावर n कॉमन आ रहा है तो पीछे बचेगा 9 माइनस 2 की पावर 2। अब न्यूमरेटर में से 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास 5 की पावर n कॉमन चला जाएगा, पीछे बच जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर n। जब इसको माइनस करेंगे यहाँ हमारे पास बच जाएगा 9 माइनस 2 की पावर 2 हमारे पास 4 बन जाएगा। ये 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह ये जो 5 की पावर यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 बच जाएगा और 9 में से जब 4 माइनस करेंगे तो ये भी 5 आंसर आएगा। अब हमारे पास जो 5 की पावर 3 है इसका मतलब है 5 3 टाइम्स है, -6 मल्टीप्लाई बाय 5, डिनोमिनेटर में भी 5 है, 5 कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ -6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बनेगा 25 -6 तो ये 19 आंसर आ जाएगा।